सबों को जोहार। अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि एक और सेक्शन था अंतर्जातीय विवाह। तो उस समय भी कई सारे मामले आए थे। पंचायत चुनाव में गैर आदिवासी से ब्याही जो लड़की है वो उसने चुनाव लड़ा, जीत भी गया। तो उस समय ये समाज के बीच में ये मुद्दा लाया गया, तो इस पर भी कई निर्णय लिए गए हैं। उस निर्णय का बिंदु सब ये है कि आदिवासी हो समाज की महिलाओं के द्वारा गैर आदिवासी समाज के लोगों से विवाह करने से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है, ये इसमें हम लोगों ने चर्चा किया और निर्णय कुछ लिए। आदिवासी हो समाज के चल अचल संपत्ति का हस्तांतरण धड़ल्ले से बिना रोक टोक किया जा रहा है। क्योंकि वो लड़की के नाम से ज़मीन खरीद लेते हैं, तो वो ज़मीन हमारी थी, अब उसमें वहाँ चली गई, तो ये एक खतरा है, ज़मीन हस्तांतरण गैर आदिवासियों। दूसरा एक होता है कि गैर आदिवासियों की तरफ आदिवासियों के प्रदत्त आरक्षण की सुविधाएं भी ले ली जा रही है। वो हमारे परिवार का आरक्षण था। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो इस जन्म में वो आदमी आदिवासी ही रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है। तो वो जो गैर आदिवासी से ब्याही लड़की अपनी आदिवासियत का फ़ायदा, उसका आरक्षण ले लेती है और वो सुविधाएं अब वो गैर आदिवासी परिवार में चला जाता है। तो ये एक समस्या है। महिलाओं को गैर आदिवासी समाज में वो सम्मान नहीं मिलता है जो हम अपने समाज में देते हैं। वो प्रत्यक्ष के रूप में ही सिर्फ किसी और मतलब के लिए उसको रखा जाता है, वो सम्मान नहीं मिलता है। तो ये तय हुआ कि आदिवासी हो समाज महासभा को अंतर्जातीय विवाह को इन कारणों से विरोध करना है और अपनी आवाज़ को मुखर करनी है। इस तरह के विवाह के पश्चात गैर आदिवासी से विवाहिता महिला को सारी आदिवासी सुविधाएं बंद करने हेतु सरकार से कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया जाएगा, ऐसा उस समय निर्णय हुआ। और उसी के एवज में सरकार से कई पत्राचार भी हम लोगों ने किया था। उस समय सरकार के द्वारा भी अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसका भी आपत्ति हो समाज महासभा के द्वारा उस समय दिया गया था कि ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए अंतर्जातीय विवाह को हो समाज के बीच में प्रोत्साहित ना किया जाए, यह हम लोगों ने सरकार को कहा था। हो समाज की युवाओं के द्वारा भी अन्य समाज यानी गैर आदिवासी के महिलाओं के साथ विवाह करने पर अन्य समाज की महिलाओं के द्वारा हो समाज के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार से अवगत नहीं होने के कारण समाज का वह परिवार या पीढ़ी गुमराह हो जा रहा है, समाज प्रदूषित हो जाता है और संपूर्ण समाज पर कुप्रभाव पड़ता है। ये चर्चा में निष्कर्ष आया। तो उसके लिए ये तय हुआ कि हो समाज के युवकों के द्वारा गैर आदिवासी समाज के महिलाओं के साथ विवाह करने पर वैसे व्यक्ति को किसी भी सामाजिक संगठन में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। दूसरा, किसी गांव के मुंडा या मानकी के द्वारा गैर आदिवासी महिला से विवाह करने पर उस व्यक्ति विशेष को मुंडा या मानकी बनने के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। ये दूसरा निर्णय था इससे संबंधित। तीसरा था कि समाज में प्रचलित पारंपरिक व्यवस्था के विरुद्ध ब्याही गई गैर आदिवासी महिला को आदिंग में प्रवेश जीवन पर्यंत वर्जित रहेगा। पारंपरिक पूजा अर्चना का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये युवकों के से संबंधित अंतर्जातीय विवाह से का निर्णय ये सब था। इन सब निर्णयों के बारे में भी हमें लोगों को बताना है और जागरूक करना है कि अंतर्जातीय विवाह से ये सब समस्या होगी, इसीलिए इस निर्णय के आलोक में हमें अंतर्जातीय विवाह से बचना चाहिए। उसके बाद हो भाषा और वाराणसी से संबंधित भी ये निर्णय उस समय आया कि भाई हमें अपनी भाषा में ही अपने घरों में आवश्यक रूप से बात करनी है। जो भी हो भाषा के पुस्तक और पत्रिकाएं हैं, प्रत्येक हो को जो भी पढ़ा लिखा है खरीद के अपने घर के लाइब्रेरी में रखना चाहिए, क्योंकि बाहर का दूसरा आदमी तो पढ़ेगा नहीं। तो अपना चीज़ अगर लिखा गया है तो उसे ज़रूर से रखना है। और बच्चों को शुरुआती शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही देनी है और एक स्तर पहुंचने के बाद वाराणसी में भी उन लोगों को पढ़ाई शुरू करानी है। ऐसा निर्णय 2012 के महाधिवेशन में लिया गया है। यह और भी महाधिवेशन की अगर जानकारी मेरे पास आती है तो उसका भी मैं वीडियो बना के आप लोग के सामने रखने का कोशिश करूँगा। सबों को जोहार।